Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. झूठी मोहब्बत की कैद से आजाद हैं हम, छोड़ के जाने वाले क्या तुझे याद हैं हम। हेलो, वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। हम बोलते कुछ नहीं, हम भूलते भी कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। सुना है कि तुझमें बहुत दम है, चल देख लेते हैं, आज तेरे सामने हम हैं। मैं आपको एक आर्टिकल सुनाने जा रहा हूं। आपने देखा होगा अब तक की ये जो विजिट है, पुतिन का जो प्लेन है जिससे वो आए हैं भारत में, वो सबसे ज्यादा सर्वेलेंस वाला प्लेन है। आज तक इतनी ज्यादा सिक्योरिटी या इतनी ज्यादा निगाहें किसी भी यात्रा पर नहीं रही हैं जितनी पुतिन के प्लेन की यात्रा पर रही है। 2 दिन के लिए यहां रहेंगे। आपको बताऊंगा क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। आपको बताऊंगा दोस्तों, लोग कहते हैं कि वाई पाकिस्तान इज बटरिंग यूएस सिंस लॉन्ग। क्योंकि वो समझता है कि यूएस बहुत ताकतवर है। यूएस ताकतवर तब था जब भारत उसके बगल में खड़ा था। दोस्तों, आज रशिया से भी पाकिस्तान सेम वही स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हम भी चाहते हैं भारत की तरह हमारी पार्टनरशिप हो रशिया से। दलों के साथ, टुच्चों के साथ पार्टनरशिप्स नहीं होती हैं। पार्टनरशिप कद के साथ होती हैं और इसमें कोई भी बड़ा नहीं है। इसमें बड़ा वो है जिसके साथ भारत खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, कल वो यूएस था, आज वो रशिया है, परसों कोई और होगा तो वो भी। यानी आप बड़े तब माने जाते हैं जब आपके साथ खड़ा होकर कोई छोटा ना लगे। ध्यान रखिएगा। बात कर रहा हूं शेरे रशिया, किंग ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन साहब की। भारत में लैंड कर चुके हैं, आपको पता है दोस्तों, और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अपने घर पर मुलाकात की, लेने गए। पहले कह रहे थे जयशंकर साहब रिसीव करेंगे, बट रेड कारपेट वेलकम, द ग्रैंड वेलकम ऑफ व्लादिमीर पुतिन इन इंडिया। और फिर लेने आते हैं भारत के प्रधानमंत्री। देखिए दुनिया क्या कहती है, एक बार देखिए, नजर डालिए। भारत के हो तो गर्व करना इस बात पर। देखिए क्या कहते हैं, मोदी को कोई झुका नहीं सकता। और यहां आप इस शब्द का मतलब आदमी मत लिया करिए। अगर आपकी मानसिकता छोटी है तो आप आदमी लेंगे। इस शब्द का मतलब यहां, इसका मतलब यह किसको बोल रहा है? यह बोल रहा है मेरे देश को, भारतवर्ष को, कि भारत को कोई झुका नहीं सकता। यहां देखिए, दूरदर्शी नेतृत्व, नीतियों में स्पष्टता, स्थिरता, हिंदुस्तानियों को गर्व करना चाहिए। यह किसने कहा है? यह व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मेरे दोस्त। मुझे लगता है फिल्म क्लियर हो गई होगी, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब आता हूं टेक्निकल ग्राउंड्स पर। बहुत ध्यान से आर्टिकल देखना। महेशन आईएएस से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट जेन्युइन नॉलेज आपको यहां मिलने को, देखने को मिलेगी। देखिए 6 नवंबर 2001 की बात है। इनको अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और ये वही व्लादिमीर पुतिन है। और देखिए दोस्तों, पीछे कौन खड़ा है। ये 2001 की बात है और ये है 2025। कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह वही दौर है दोस्तों जब अमेरिका टकटकी लगाए। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी यूरोपियन यूनियन, अमेरिकी नेशन, साउथ अमेरिका, सब लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये लेक्चरबाजी का बड़ा ट्रोल हो रहा है जो भारत को लेक्चर दे रहे थे ना वेस्टर्न वाले लोग। देखिए यहां पर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। ग्रैंड वेलकम टू पुतिन, मोदी ब्रेक्स प्रोटोकॉल्स। हां, तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि मैं राष्ट्रपति का स्वागत कर रहा हूं, ये कर नहीं। माई फ्रेंड, पुतिन एयरक्राफ्ट बिकम्स मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट एंड रूट इन इंडिया। सबसे ज्यादा ट्रैक्ड फ्लाइट है ये। कब आ रही है, कितने सेकंड पे कहां पहुंच गई, ये कब होता है? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्लाइट बिकम द मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट रडार एज केम टू इंडिया ऑन अ डे विजिट। केवल 2 दिन की विजिट पर है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां बोल रहे हैं, डिलाइटेड टू वेलकम माई फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर इंटरेक्शन लेटर इन इवनिंग टुमारो। अभी तो घर पे नाश्ता पानी किया, वॉक, मॉर्निंग वॉक किया, बहुत जैसे कोई दोस्त अपने घर आता है वैसे ही। कुछ भी वैसा नहीं है। यहां देखिए दोस्तों, ये यहां ग्रांड वेलकम करने यही आए थे प्रधानमंत्री जी। लग रहा था कि जयशंकर साहब आएंगे। ये S-400 की, मोर S-400 ये डील हो चुकी है। इंडिया टू बाय मोर S-400 मिसाइल्स फ्रॉम रशिया, जिन्होंने छाती में छेद करे थे पाकिस्तान के। यहां देखिए S-500 लेने वाले हम पहले वायर बनेंगे भारत में। देखिए विश्वास, देखिए आप। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक शॉर्ट बनाने का मन था लेकिन नहीं बना पाया। यही बता देता हूं यह बात, भारत और रशिया दोस्त नहीं है। अब फ्रेंडशिप तो दोस्तों, डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप टूटती है, आपने देखा होगा। लेकिन हम लॉयल्टी पर जमे हुए हैं, क्योंकि रशिया को पता है कि भारत लॉयल है और भारत को पता है कि रूस से बड़ा लॉयल कोई नहीं है। यह लॉयल्टी काउंट है। भारत की रॉ की फाइल आप देखिए खोलकर। रॉ कहता है, वी डोंट कंसीडर द फ्रेंडशिप ऑफ 2 नेशंस, वी नो रशिया काउंट ऑन अस एंड दैट काउंटिंग कैन नॉट बी फेल। कभी भी फेल नहीं हो सकती। और जो भी इंटेलिजेंस होता है वो काउंटिंग करते थे। देखो दोस्तों, एडिशनल बैचेस ऑफ S-400 ट्रियम्फ डिफेंस सिस्टम, 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, कि यहीं पर हमको बताया जाएगा, हमारे यहां ही चीजें बनेंगी। आगे से हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा कि कैसे आपको आगे बढ़ाना है। क्यों? हम युद्ध के टाइम पर मांगेंगे थोड़ी, हमारे पास प्रोडक्शन होना चाहिए।
ये देखिए, ये पूरा विश्व लॉजिस्टिक पैक्ट रिलोस, द न्यू रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, कभी भी नहीं दिया। किसने? अमेरिका ने। कि आपको जो भी चीज की जरूरत होगी, जिस सामान की जरूरत होगी, आदमियों की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, हम देंगे। ये होता है दोस्तों ये पैक्ट, समझ गए? यहां देखिए, ये वही मतलब इससे पूरा देश क्यों सकते में है, पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इसी वजह से। देखिए जॉइंट प्रोजेक्ट्स क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट ये क्या है, ये सुखोई 57। मैं आपको अंग्रेजी पढ़कर नहीं बता रहा हूं, वही लिख रहा है जो बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आप। सुखोई 57 द 5th जनरेशन लेटेस्ट फाइटर जेट ऑफ रशिया। भारत ले सकता है, 2 या 1 स्क्वाड्रन ले सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लेगा लेकिन ले सकता है 100%। यहां देखिए ब्रह्मोस, इनकी ये हमारे जॉइंट वेंचर हैं। AK-203 पिस्टल, ये जॉइंट वेंचर है, ये यहीं पर बनेंगे। सुखोई भी भारत की स्क्वाड्रन में शामिल होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देखिए, अब सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो है करेंसी ओवरलैप। देखिए ट्रेड एंड इकोनॉमी, अब हमको पता है कि यूएस सैंक्शन लगाएगा अगर हम डॉलर में ट्रेड करेंगे रशिया के ऊपर। भारत के ऊपर तो ऑलरेडी सैंक्शन आपने देखा होगा, टैरिफ लगा रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे? रूबेल से और रुपए से। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, रूबेल और रुपए इन दोनों से अपनी करेंसी में करेंगे ना। क्या करेगा? सैंक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम, गर्व करिए इस बात पर। तो भारत अब जो भी ट्रेड करेगा, अगर सैंक्शन लगता है तो वो रुपए पर आ जाएगा। ये देखिए बौखलाहट, अब ये थूक के चाटेगा और कहेगा मैं माफी चाहता हूं, प्लीज मेरे से भी एक डील कर लीजिए। पाकिस्तान समझ रहा था ये बहुत पावरफुल आदमी है, इसको नहीं पता था कि भारत जिसके साथ खड़ा होगा पावरफुल वो होता है। ये चीज गड़बड़ा गई बस उसकी। अब यहां देखिए, ये तो आपको पता ही है यूक्रेन रशिया का वॉर। यहां देखिए, इफ यूएस हैज राइट टू बाय रशियन फ्यूल व्हाई शुड नॉट इंडिया। क्या कह रहा है कि यूएस जब रशिया से तेल खरीद सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? यूएस कौन है भाई? कौन है तू? तो ये कौन कह रहा है? वो आदमी जो तेल बेच रहा है। रशिया सबसे बड़ा एनर्जी का हब है, पूरा यूरोप रशिया से एनर्जी खरीद रहा है, इंडिया क्यों नहीं खरीदेगा? 100% खरीदेगा। उन्होंने, रशिया की एक चीज अच्छी है और वही भारत को उनसे आज तक जोड़े हुए है कि वो भारत की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता, चाहे फिर वो कोई हो पूरे विश्व में। बेइज्जती सहन नहीं करेगा कभी भी। एनरिच यूरेनियम फ्यूल्स रशियन वॉर, वो कह रहा है रशिया का जो यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम रिच फ्यूल है, वो यूक्रेन युद्ध को बढ़ा रहा है, लेकिन यूएस तो खरीद रहा है, रशिया इंडिया क्यों नहीं खरीदेगा? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है हमारा इंपोर्ट ऑयल का। ठीक है, रशिया के साथ, ये ध्यान रखना। स्टेटिंग ही इज नॉट वन टू गो इनटू द प्रेशर। ये क्या कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो लीडर है भारत का जो कभी भी प्रेशर में नहीं आ सकता किसी के, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। एफटीए होता है तो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई नहीं, काम चलाएंगे, लेकिन दबाव में काम नहीं करेंगे, क्योंकि दबाव में कभी पोटेंशियल वर्क नहीं करता। ये आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि भारत की ये स्टाइल मेरे को पसंद है, क्योंकि मुझे दबाव पसंद नहीं है, भारत को भी दबाव पसंद नहीं है, और दो यार बड़े दिलदार और पूरा जंगल में। समझ गए दोस्तों? यहां आ जाइए, इंडिया रशिया हिस्टोरिक फ्रेंडशिप। हिस्टोरिक फ्रेंडशिप देखिए, रशिया वो पहला देश है 1947 में, आजादी से पहले, जिसने हमको अपना टाइज बना लिया था, मतलब अपना अलाई बना लिया था। आजादी मिली नहीं थी ऑफिशियली, उससे पहले ही रशिया ने इंडिया के साथ अपने संबंध बना लिए थे। ये पहला देश था रशिया इंडिया से जुड़ने वाला। हम भूल जाएंगे क्या? 75 साल हो गए, और 75 साल से सिंगल टाइम भी भारत और रशिया के संबंध कभी भी खराब नहीं हुए। तो ये संबंध नहीं होती है भाई, ये रिलेशन होते हैं, ये ब्लड रिलेशन टाइप होते हैं। यानी कोई भी रशिया की गद्दी पर आ रहा है वो भाई है अपना। यहां देखिए 1955 में ये भी गए थे, लेकिन हाँ ये भी गए थे 1955 में दोस्तों। इन्होंने भी भारत को बढ़ाने का ही काम किया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर है, तो भारत के लिए कुछ डीलें तो इन्होंने करी होंगी। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए सबसे बड़ा वॉर। यहां पर आपको पता होगा यूएस नेवी आ गई थी, यूएस नेवी की 7th फ्लीट, जिसको सबसे ताकतवर माना जाता है। और उसको किसने रोका था? उसको शेरे रशिया ने रोका था मेरे दोस्त। भारत की तरफ से खड़े हो गए थे रशिया के वॉरशिप आकर इंडियन ओशियन में, और कहा था अगर औकात है तो हाथ लगा के दिखा दे, औकात है तो हाथ लगा दे। और दोस्तों वापस लौट गया था जो 7वां जहाजी बेड़ा है अमेरिका का, और बांग्लादेश को हमने जन्म दे दिया था 1971 में। यह वही ऑपरेशन है जिसमें खुलकर रशिया हमारे साथ था। कोई रहता है खुल के किसी के साथ? नहीं रहते। यहां देखिए, रशिया हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल डिफेंस सप्लायर ऑफ डिकेड्स। मतलब हमारा 60 से 70% जो डिफेंस में चीजें हैं वो कहां की हैं? रशिया की हैं। रशिया की चीजें, क्योंकि रशिया की चीजों से ही अमेरिका पीछे हटता है, वरना चाइना चुना तो इनकी गारंटी थोड़ी है। ये तो कम मिस हो जाए मोबाइल की तरह कुछ पता चलता है क्या? आपने इनकी पावर देख ली होगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि क्या पावर है रशियन डिफेंस की। वेस्टर्न की फ्रस्ट्रेशन देखिए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की फ्रस्ट्रेशन क्या है? हमको लेक्चर दे रहा था, ज्ञानबाजी कर रहा था कि भारत को तेल बंद कर देना, ये कर देना चाहिए, फलाना दिमाग भाग। समझे आप? डिप्लोमेसी इज सेल्फ इंटरेस्ट। भारत का जिसमें भला होगा वो करना पड़ेगा, और टाल ठोक कर करना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब वेस्टर्न जितने भी लोग थे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो दोस्तों, वो भी हमको क्या कह रहा है? एफटीए कैंसिल कर देंगे, तो कर ना, कर दे
भूखे कौन मरेगा? तुम। ये क्या कह रहा है? ये अभी कह रहा है कि बेइज्जती तो हो गई है, अब माफी कैसे मांगू? ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, सब टेंशन में। समझ गए? ये देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा चाइना बैलेंसिंग एक्ट। चाइना ने कोई भी उलझुल हरकत नहीं करी है, क्योंकि चाइना जानता है कि इंडिया के साथ रशिया के संबंध कैसे हैं। तो अगर साउथ एशिया में पावर बैलेंस करना है तो मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बात मुझे सदगरी करनी पड़ेगी। और पुतिन भी यही कहते हैं, क्योंकि पुतिन का देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा भावनाओं में भी नहीं बहना है। पुतिन का बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ, बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन हां, वो इस बात के एश्योरेंस देगा कि भारत की तरफ आंख नहीं उठाना है। यूं तो कहासुनी चलती रहती है, लेकिन भारत की तरफ आंख नहीं उठाना है। और इन दोनों के बीच में ये सिर्फ बैलेंसिंग का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, नथिंग। स्ट्रेटेजिक मूव टू एंश्योर मॉस्को डज नॉट ड्रिफ्ट एंटायरली टू बीजिंग। भारत क्यों करा कि पूरी तरीके से मॉस्को का प्रभुत्व ना हो जाए, इसलिए हमको बड़े पैमाने पर डील करनी पड़ रही है, ये आप ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, देखिए एक नया देश का जन्म हुआ था, जो लगभग उतने ही साल से भीख मांग रहा है जितने साल उसको पैदा हुए हैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे? भिखारिस्तान। ऊपर से उल्टी सीधी हरकत करता है तो दलालिस्तान भी है। अब ये क्या कह रहा है कि हमको भी रशिया के साथ वही संबंध चाहिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया भारत के साथ कर रहा है। औकात है? औकात है? हैंड ग्रेनेड बना के फेंके होंगे कभी जिंदगी में? कभी मिसाइल बनाई है किसी आदमी ने देश में? तो इसलिए इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। मैं इसलिए इसमें बात ही नहीं करना चाहता, ये बेवकूफ आदमी है। ठीक है, अभी 2 दिन की विजिट है, आज पूरे दिन दोस्तों जितने भी एग्रीमेंट होंगे सब कुछ होगा, साइन होगा। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको भेजूंगा। आप जुड़े रहिए महेशन से। फिर मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।